अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम OMR शीट पर टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स OMR शीट को देखकर नर्वस हो जाते हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि OMR शीट को किस तरह से फिल करना होगा और टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आपकी इसी प्रॉब्लम को माय डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए NTS अकेडमी एक और कोशिश करने जा रही है, ताकि आपका फ्यूचर और अच्छे तरीके से बेहतर डेवलप हो सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियो को स्टार्ट किए देते हैं। बेटा, आपको जैसे ही हम लोग टेस्ट स्टार्ट करने के लिए देते हैं तो सबसे पहले हम आपको एक ऐसी शीट प्रोवाइड करते हैं। इस शीट का नाम होता है OMR शीट। ये शीट एक ऐसी शीट होती है जिस शीट्स को हम लोग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की मदद से आपके रिजल्ट्स को कंपाइल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि कम वक्त में और जल्द अज जल्द तरीके से आपका रिजल्ट आप तक पहुंच सके। तो बेटा, इस शीट को फिल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दरकार होती हैं। तो चलते हैं, इस शीट को फिल कर मैं आपको दिखाता हूं, ताकि आप आसानी से उस वक्त होने वाली परेशानी से बच सकें। बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ ऊपर एक कॉलम मौजूद है जिसमें लिखा गया है नाम। तो हम लोग फर्जी तौर पर इसमें नाम सपोज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें नाम लिख देते हैं आयशा अख्तर। क्या नाम लिखते हैं जी? आयशा अख्तर। मैं इसमें नाम लिखता हूँ आयशा अख्तर। तो इसमें नाम लिखिए आयशा, SHA, आयशा अख्तर, AKHTAR। आयशा अख्तर नाम इसमें फिल हो गया। इसके फौरन बाद आपके पास क्लास आती है। बेटा, आप इसमें क्लास मेंशन कर सकते हैं। क्लास हम मान लेते हैं कि जनाब आयशा अख्तर की जो क्लास है वो है इंटर क्लास। ठीक है बेटा, अब इसका ग्रुप कौन सा है आपको यहाँ मेंशन करना होगा। इसका ग्रुप है प्री इंजीनियरिंग, तो हम इसकी जगह पर PE को मेंशन कर देंगे। अब टेस्ट कौन सा है? देखिए बच्चों, हम जो यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो 3 तरह के टेस्ट होते हैं। नंबर 1 होता है GT, नंबर 2 होता है हमारे पास मिड टर्म और नंबर 3 होता है फाइनल टर्म। अब जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं वो टेस्ट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। रिसेंटली न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली हमारे ग्रैंड टेस्ट चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर ग्रैंड टेस्ट मेंशन कर देंगे। तो ग्रैंड टेस्ट को मेंशन कैसे करेंगे? हम यहाँ पर लिख देंगे टेस्ट नेम GT स्टैंड फॉर ग्रैंड टेस्ट। अब टेस्ट कौन सा है? जो भी टेस्ट हो, अभी हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर फर्स्ट GT अटेम्प्ट होगा। तो जितने GT अटेम्प्ट होंगे वहाँ वो यहाँ पर इस कॉलम में आप मेंशन करेंगे। फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड है तो सेकंड लिखेंगे। देन लास्ट में हमारे पास डेट है। डेट, जिस डेट पर ये GT होने जा रहा है हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि GT होने जा रहा है हमारे पास होने जा रहा है जनाब 2, मान लीजिए 2 को होने वाला है। तो 2, 6 और 22 को हमारे पास फर्स्ट GT होने वाला है। कब होने वाला है बेटा? 2, 6, 22 को फर्स्ट GT हमारा होने वाला है। इसके नीचे बेटा ये वाला एरिया आपको एक नज़र आ रहा है। ये एरिया निहायत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको फिल करने से पहले हमें इस साइड आना होगा। इस पोर्शन को हमें और अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये निहायत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। यही पोर्शन है जो कंप्यूटर आपको आइडेंटिफिकेशन देता है। कंप्यूटर आपको नहीं जानता, कंप्यूटर इसे जानता है। अगर आप इसको फिल करना भूल जाएंगे तो चाहे पेपर आपने जितना ही अच्छा भले ही मर्जी क्यों ना दिया हो, लेकिन हमारी नज़र में, कंप्यूटर की नज़र में, सॉफ्टवेयर की नज़र में आप एब्सेंट है। तो बेटा इसे फिल कैसे करना होगा ये निहायत इंपॉर्टेंट है। इसे प्लीज जरा देख लीजिए। इसको फिल करने के बेटा 2 तरीकेकार हैं। एक तो तरीकेकार है आप अपने आइडेंटिटी कार्ड की मदद से इसे फिल कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये आपका आइडेंटिटी कार्ड है बेटा। इस आइडेंटिटी कार्ड पर यहाँ पर आपको मेंशन नजर आ रहा है, जरा गौर से देख लीजिएगा, स्टूडेंट ID नंबर। ये स्टूडेंट ID नंबर्स आप इस जगह पर फिल कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपके पास ये कार्ड मौजूद नहीं है तो इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपके पास एक हम यहाँ पर शीट प्रोवाइड करते हैं, जिस शीट का नाम हम लोग रखते हैं अटेंडर शीट। अब जरा गौर से देखिएगा, इस अटेंडेंट शीट की मदद से आप आसानी से जज कर सकते हैं कि आपका नंबर कौन सा है। तो आइए अटेंडेंट शीट का मुआयना करते हैं। अटेंडेंट शीट को हम जरा गौर से देखते हैं। तो अटेंडेंट शीट में हम अपना नाम को तलाश करेंगे। हमारा नाम क्या था? हमारी वो स्टूडेंट जो ये टेस्ट अटेम्प्ट कर रही है उनका नाम है आयशा अख्तर। तो जरा गौर से देखते हैं, सीरियल में देखते हैं यहाँ पर आयशा अख्तर कहाँ पर मौजूद है। ये रही जी आयशा अख्तर। ये जरा गौर से देख लीजिए, आयशा अख्तर। और आयशा अख्तर का यहाँ पर ID नंबर है। तो आयशा अख्तर का ID नंबर क्या है? 5002
247। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, नंबर है 500 और 27। बेटा ये आयशा अख्तर का नंबर है 50027। अब आयशा अख्तर का नंबर तो हमने फिल कर लिया, अब यहाँ पर हमने लिख लिया ताकि हम कंप्यूटर की रहनुमाई के लिए इसे आसानी से मेंशन कर सकें। अब मेन मरहला स्टार्ट होता है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जरा गौर से देखें, यहाँ 5 लिखा है, इसके बिल्कुल नीचे ही आपको कुछ सर्कल्स नजर आ रहे हैं, 10 सर्कल हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं 9 तक। तो ये 0 से 9 तक के दरमियान जहां पर 5 आ रहा है उस पोर्शन को, उस सर्कल को आप अच्छे से फिल कर दीजिए। ये आप कंप्यूटर की रहनुमाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या है आपके पास 00, तो आप 00 को फिल कर दीजिए। ये 00 आपने फिल कर दिया। उसके बाद क्या है बेटा आपके पास 2, तो यहाँ देखें 0, 1 एंड 2, इस 2 को फिल कर दीजिए। एंड लास्ट में आपके पास क्या है 7, तो आप आकर किसे फिल कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे ये रहा आपके पास 7, आपने इसे फिल कर दिया। तो इस तरह से ये आपके पास OMR की कंप्यूटर रिक्वायरमेंट थिंग्स पूरी हो गई। अब नंबर स्टार्ट होता है टेस्ट को किस तरह से अटेम्प्ट करना है और ये पोर्शन किस तरह से फिलअप करना है। इस पोर्शन को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको हम OMR देंगे। OMR के बाद दूसरे नंबर पर आपको हम जो चीज देंगे उसका नाम है बुकलेट। ये बुकलेट कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। ये बुकलेट की टॉप व्यू है और इसके इनसाइड पर आपको अंदर मौजूद सारे के सारे क्वेश्चंस नजर आएंगे। अब ये बुकलेट आप उस वक्त तक ओपन नहीं करेंगे जिस वक्त तक आपको इन्वेजिलेटर आपको कहे ना कि आप अपनी बुक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेटा इसको आप क्या करेंगे, इस बुक को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर सीरियल नंबर मेंशन होंगे बेटे। अब ये सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, ये रहा 12 तक और इसके बाद आगे फर्दर आपकी जो बुकलेट होती है ये 4 सेक्शन पर मुश्तमिल होती हैं। इसमें फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायो है और आपके पास इंग्लिश है। मेडिकल वालों के लिए बायो होगी और इंजीनियरिंग वालों के लिए मैथ्स होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस इस पर कंसिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप हर पोर्शंस को अगर तरीकेकार से सीक्वेंस से लेकर चलना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर लिखे गए हैं आपके पास OMR में भी इसी तरह से सीरियल नंबर मौजूद हैं। मान लीजिए आपने कहा कि जनाब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही लग रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से देखेंगे OMR पर, OMR पर आकर क्वेश्चन नंबर 4 बी, तो बी को आप सर्कल कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। और जरा गौर से देखिएगा ये करेक्ट सर्कल इस तरह से फिल होगा और ये जितने भी तरीकेकार आपको नजर आ रहे हैं ये इनकरेक्ट सर्कल के लिए। फिर आप अगेन बुकलेट को लेंगे और बुकलेट को लेने के बाद आप दोबारा से नेक्स्ट पोर्शन पर चले जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आके आप देख कर कहते हैं भाई फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 22 और इसका 3 सही है, यानी कि इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, अब 22 का कौन सा सही है बेटा आपके पास, 22 का आपके पास सी सही है। अब आप सी को भी इसी तरह से कंप्लीट फिल करेंगे एंड सो ऑन। आप इसी तरह से कैटलॉग को इसे ओपन करते रहेंगे और जिस जिस पोर्शन के अंदर जो जो सवाल आते रहेंगे उन पोर्शंस को आप अवेल करते रहेंगे। मान लीजिए जिस तरह 94 है और 94 के ऊपर आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 94 के ऊपर ऑप्शन ए सही है। अब 94 को आप इसमें सर्च करेंगे और ऑप्शन ए को अच्छे से आप फिल करेंगे, अच्छे से सर्कल करेंगे, अच्छे से डार्क करेंगे, है ना। निहायत आसान तरीके का, इस तरीकेकार की मदद से आप अपनी OMR शीट को फिल कर सकते हैं। ड्यूरिंग दी आपकी इस सारे प्रोसेस के दौरान हम आपको इस तरह की एक अटेंडेंस शीट प्रोवाइड करेंगे। इस अटेंडेंस शीट्स के अंदर आपके नाम लिखे गए होंगे, आपके फादर नेम होंगे, आपके ग्रुप्स होंगे और इसके आगे साइन करना निहायत लाजमी होगा, कंपलसरी है। जो स्टूडेंट इसके आगे साइन नहीं करेगा उससे हम लोग एब्सेंट तस्वुर करेंगे। तो 2 चीजों का आपने निहायत ख्याल करना है, एक तो अटेंडेंस लिस्ट के ऊपर जरूर सिग्नेचर करने, एज वेल एज आपने ये जो हमारी OMR शीट है इसका ये पोर्शन, जो पोर्शन हमारे पास कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए है और जो पोर्शन आपको कंप्यूटर ने आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोवाइड किया है, इसे फिल करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको कंप्यूटर एब्सेंट करार देगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपकी रहनुमाई अच्छे से हो चुकी होगी। इस वीडियो को एक बार देखें, समझ ना आए तो दूसरी बार देखें और 2-3 मरतबा देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि OMR शीट को आसानी से फिल कर सकेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर कमिंग टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।